हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही उस एमसीक्यू से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है जो कि एग्जाम के लिए हमारे लिए जरूरी है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एमसीक्यू के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी बढ़ती रहे। आप एमसीक्यू के साथ साथ जो कंसेप्ट है, जहां से एमसीक्यू लिया गया है, वो भी आपका क्लियर होता रहे, क्योंकि इसमें दोनों चीजें कंबाइन है। एमसीक्यू की भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, यानी सेक्शन को भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू क्या है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशन और स्टेटमेंट जो बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। यहाँ पर बात की गई है कन्फेशन की। अगर यहाँ पर केवल स्टेटमेंट लिखा होता तो हमने पढ़ना होता 161 को, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कन्फेशन। कन्फेशन किस सेक्शन में किया जाता है, सीआरपीसी के सेक्शन 164 के अंदर। तो सेक्शन 164 यानी 164 के जब हम बयान रिकॉर्ड करते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम समझते हैं 164 के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, तो 164 के बयान किसके द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे? क्या पुलिस के द्वारा? कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो रिकॉर्ड करेगा, या फिर जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन है वो रिकॉर्ड करेगा, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे, या फिर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 164 के बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 164 के बयान को रिकॉर्ड कर सकता है। जब हम 164 को डिटेल में समझेंगे तो आपको इसका जवाब बिल्कुल सही सही मिल जाएगा। अगर नॉर्मली बात करें तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड एक और किस चीज में की जाती है, 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, 161 के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं सीआरपीसी के, और ये रिकॉर्ड किसके द्वारा किए जाते हैं, पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो यही डिफरेंस है 164 और 161 में। अगर ये भी पूछा जाता है 161 के बयान किसके द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा। अगर बात करें 164 के बयान के, तो ये कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इसे रिकॉर्ड कर सकता है। बात करते हैं अब दूसरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि सीआरपीसी के 164 के अंदर प्रोवाइड किया गया है कुछ स्पेशल प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए। किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए? क्या कन्फेशन के रिकॉर्ड करने की बात की गई है, या फिर केवल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात की गई है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, या फिर कन्फेशन के साथ साथ स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब इन्वेस्टिगेशन जो है बनाई जा रही है, या फिर पुलिस के द्वारा विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है जब हमने 161 को सीआरपीसी को डिटेल में समझा था, तो इसका जवाब 161 अगर यहाँ पर होता तो इसका जवाब फोर्थ आता, लेकिन यहाँ पर 164 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब है कि कन्फेशन के साथ साथ स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाती है 164 के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन के बारे में। सेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी अब हम यहाँ पर समझेंगे। इससे रिलेटेड और कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं उन पर भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बात करें 164 की, तो 164 हमें किस चैप्टर में ये देखने को मिलता है, तो चैप्टर जो है इसका 12 है, और जो बात करता है किसके बारे में कि पुलिस को जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन कब देते हैं, जब एफआईआर रिकॉर्ड होती है, तो एफआईआर रिकॉर्ड करवाने के लिए हम इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर पुलिस के पास पावर होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसके द्वारा की जाएगी, पुलिस ऑफिसर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं 164 की, तो 164 में बात की गई है स्टेटमेंट और कन्फेशन के रिकॉर्ड के बारे में।
बात करते हैं पहले क्लोज के बारे में कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है। तो कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वेदर और नोट, यानी कि भले ही उसके पास जुरिडिक्शन हो या जुरिडिक्शन नहीं हो, उसके पास पावर है कि क्या रिकॉर्ड करने की, कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है। कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, भले ही उसके पास जुरिडिक्शन है या नहीं है, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड क्लोज क्या कहता है, ये प्रोवाइजियो है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर बन जाता है। क्या है प्रोवाइजियो, इसको अब हम समझते हैं। प्रोवाइजियो में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइजियो में कहा गया है कि जो भी कोई कन्फेशन दे रहा है या कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है 164 के अंदर, तो उसे ऑडियो और वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स, यानी इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स के द्वारा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जब इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स के द्वारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ऐसे में उस एक्यूज्ड के एडवोकेट की प्रेजेंस भी यहां पर हो सकती है, यहां पर होगी। काफी इंपॉर्टेंट प्रोवाइजियो है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रोवाइजियो के बारे में। अगले प्रोवाइजियो पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जैसा कि पहले में लिखा था, पहले सब क्लोज में लिखा हुआ है कि केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट की पावर के अनुसार भी अगर कंफर्म की गई है लॉ के द्वारा, उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पर जो है कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगी 164 के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड क्लोज के बारे में। सेकंड क्लोज क्या कहता है, सेकंड क्लोज में लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट किसी भी कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले जो पर्सन कन्फेशन बना रहा है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा कि वो किसी भी तरीके से बंधा नहीं है इस तरीके के कन्फेशन को बनाने के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो इस सबूत को उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, यानी कि आप कन्फेस कर रहे हो, एक तरीके से आप अपने क्राइम के लिए, जो आपने क्राइम किया है या नहीं किया वो बाद की बात, आप कन्फेस कर रहे हो तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक्सप्लेन करते हैं कि आप किसी भी तरीके से बाउंड नहीं हो ऐसे कन्फेशन को देने के लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपके अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है सबूत के रूप में। और मजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे किसी भी कन्फेशन को जब तक कि ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछ नहीं लिए जाते। और साथ ही एक चीज यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये कन्फेशन है क्या ये वॉलंटरी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए, किसी भी तरीके से दूसरे वे के द्वारा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशराइज, इस तरीके से कन्फेशन यहाँ पर नहीं बनाया जाना चाहिए। वॉलंटरी वो सभ्य इस कन्फेशन को देगा। बात करें थर्ड क्लोज की, तो थर्ड क्लोज में क्या लिखा हुआ है कि कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले किसी भी समय पर अगर वो पर्सन अपीयर हो जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष और मजिस्ट्रेट को यह कहता है कि मेरा मन नहीं है कन्फेशन देने का, मैं नहीं चाहता कि मैं कन्फेशन दूं, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट किसी भी तरीके से ऑथोराइज नहीं है कि उस पर्सन को जुडिशियल नहीं पुलिस कस्टडी में रखे। दो टर्म है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम 15 दिन तक रखा जा सकता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जहां पर मैंने सेक्शन 167 को डिटेल में कवर करवाया था, काफी इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट बेल के बारे में ये कंसेप्ट को क्लियर करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख लीजिए या आप सीक्वेंस वाइज मेरी वीडियोस को देख लीजिए। आपका सीआरपीसी काफी अच्छा जो है रिवाइज हो जाएगा, काफी अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। बात करते हैं फोर्थ क्लोज के बारे में। तो कोई भी ऐसा कन्फेशन जो रिकॉर्ड किया गया है
जो कि मैनर प्रोवाइड किया गया है किसके अंदर, सेक्शन 281 के अंदर। तो ऐसे में वो जो स्टेटमेंट या कन्फेशन दिया जाएगा वहां पर साइन किए जाएंगे उस पर्सन के द्वारा जो कन्फेशन को बना रहा है। और एक और चीज यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ फुट जो है तैयार किया जाएगा। क्या है मेमोरेंडम ऑफ फुट, इसको हम समझते हैं, जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं। यही बातें मेमोरेंडम ऑफ फुट के अंदर लिखी गई है। क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आई हैव एक्सप्लेन टू द नेम एक्यूज का यहाँ पर नाम आ जाएगा कि वो किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है ऐसे कन्फेशन को बनाने के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट में एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। और मेरे को विश्वास है कि जो ये कन्फेशन बनाया गया है ये वॉलंटरी बनाया गया है, अगर और मेरे प्रेजेंस में बनाया गया है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट के बारे में यहाँ पर कहा गया है, मजिस्ट्रेट एक तरीके से ऐसा मेमोरेंडम एक्सप्लेन करेंगे तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ये स्टेटमेंट दी जाएगी। साथ ही मैंने इसे पढ़ लिया है, मजिस्ट्रेट साहब ये कह रहे हैं, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, ट्रू है, किसी भी प्रकार से ये गलत नहीं है। बात करें फिफ्थ क्लोज के बारे में, तो फिफ्थ क्लोज क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट कन्फेशन के अलावा रिकॉर्ड की गई है सबसेक्शन 1 के अंदर, तो ऐसे में क्या मैनर होगा रिकॉर्ड करने का, तो वो मैनर होगा जो कि मजिस्ट्रेट के ओपिनियन के अनुसार सही होगा उस एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और जो उस केस के सरकमस्टांसेस के अनुसार सही होगा। मजिस्ट्रेट पूर्ण रूप से यहाँ पर उनके पास पावर है कि ऐसी स्टेटमेंट को वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कन्फेशन नहीं है तो ओथ के द्वारा यानी शपथ ले सकते हैं, जो भी पर्सन ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है उनसे कह सकते हैं कि तुम कहो, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ऐसे ओथ के द्वारा उनकी स्टेटमेंट को जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है। बात करते हैं 5A के बारे में, क्लोज नंबर 5A, जो क्या कहता है कि अगर कोई भी केस है जो कि पनिशेबल है इन सभी सेक्शंस के अंदर, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट को उस पर्सन की जिन्होंने इस तरीके के ऑफेंस को कमिट किया है। इस क्लोज के अंदर सबसेक्शन 5 के अनुसार जो दी गई है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अपने अनुसार जैसा उनको सही लगे केस के सरकमस्टांसेस के अनुसार उन्हें जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और चाहे तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, ओथ पर भी यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस ऑफिसर जितनी जल्दी वहां पर लेकर आएंगे उस केस को, उस ऑफेंस के संबंध में सारी डिटेल, उतनी जल्दी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। बात करते हैं अगले प्रोवाइजियो के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन जाता है आपके लिए, जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एमसीक्यू थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाता है। पहला प्रोवाइजियो क्या कहता है कि स्टेटमेंट अगर बनाई जा रही है उस पर्सन की जो टेम्पररली या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की सहायता ले सकते हैं ऐसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। साथ ही सेकंड प्रोवाइजो में क्या कहा गया है कि सेम फैक्ट यही है कि यानी कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो ऐसे में वो सहायता लेंगे और ऐसी स्टेटमेंट क्या है, वीडियोग्राफी के द्वारा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। केवल इस चीज को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्लोज के बारे में। अगला क्लोज इसी में बी क्लोज क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट क्लोज नंबर ए के अनुसार किसी पर्सन की रिकॉर्ड की जा रही है और वो टेम्पररी या फिजिकली डिसेबल है, तो ऐसे में यह कंसीडर किया जाएगा कि ऐसी स्टेटमेंट क्या है, एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है जो स्पेसिफाई किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 के अनुसार। और जो व्यक्ति, जो पर्सन ऐसी स्टेटमेंट को बना रहा है उससे उस स्टेटमेंट पर क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड ही किया जाए फॉर रिकॉर्डिंग फॉर द सेम पर्पज एज द टाइम ऑफ द ट्रायल के समय पर।
बात करें सिक्स्थ क्लोज के बारे में, सिक्स्थ क्लोज क्या कहता है? मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड ए कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट बाय whom द केस इज इंक्वायर्ड एंड ट्राइड। यानी कि अगर हमने समझा था फर्स्ट क्लोज के अंदर कि जो 164 के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, कन्फेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो कोई भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, भले ही उसका ज्यूरिडिक्शन हो या ना हो। तो ऐसे में अगर उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो वो सारी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे जिसके पास ज्यूरिडिक्शन होगा, और जो उस केस को आगे ट्राई करेगा या फिर आगे इंक्वायरी करेगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पर इस सेक्शन का यही है। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है? 164 के अनुसार दिए गए जो स्टेटमेंट है उस सेक्शन के अनुसार इन सभी में से कौन सी चीज जो है एसेंशियल नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से समझा है तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा। पहला पॉइंट क्या कहता है कि एक्यूज को वार्निंग दी जाती है कि अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट इस तरीके की स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है सबूत के रूप में। तो बिल्कुल सही है, कन्फेशन वॉलंटरी होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जा रही है वो एक्यूज के प्रेजेंस में रिकॉर्ड की जाएगी, क्या ये यहाँ पर शामिल था? ये शामिल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और मेमोरेंडम ऑफ फुट ये भी बिल्कुल शामिल किया गया था। ये हमने शामिल किया था जब ऐसी स्टेटमेंट वीडियोग्राफी के द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसमें कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? यही नहीं है। इसके अलावा 1, 2 और 3 इन तीनों को शामिल किया गया है। तो तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। 164 के अनुसार कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा, केवल उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसके पास ज्यूरिडिक्शन है, या फिर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले ही क्लोज में लिखा हुआ है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसके पास ज्यूरिडिक्शन है या नहीं है, वो 164 के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या है कि सीआरपीसी के सेक्शन 163 के अनुसार कोई भी पर्सन हकदार है किस चीज का? वो पर्सन एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का, और उसे जजमेंट की कॉपी दी जाएगी जब वो रिसीव करेगा। किस तरीके से? फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दी जाएगी। तो ऐसी कॉपी कब दी जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 163 के अनुसार? कब? जब ही इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, जब उसे दोषी ठहरा दिया गया है उस अपराध के लिए, या फिर उसे सजा के लिए सजा दे दी गई है, सेंटेंस उसे सुना दिया गया है इम्प्रिजमेंट का, या उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है सेंटेंस देने के बाद जब उसे दी जाएगी, या फिर फ्री लीगल एड काउंसिल के द्वारा उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है तब उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जजमेंट की कॉपी जो है यानी कि वो रिसीव करेगा, वो हकदार है। तो ऐसे में जब उसे सेंटेंस दिया जाता है इम्प्रिजमेंट का, तब उसे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जजमेंट की कॉपी को दिया जाएगा, वो उस जजमेंट की कॉपी को रिसीव करेगा। तो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ। इसी तरीके से अपनी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बढ़ाते रहिए।